हमने कहा बताओ, SENTENCES, सेंटेंसेस। हम बता रहे हिंदी में, तुम इंग्लिश में बताओ। मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ। इंग्लिश में बनाओ ये, I am a boy। हाँ, हिंदी भी लिखने, इंग्लिश भी लिखने। हाँ, पहले हिंदी लिखना, फिर इंग्लिश में, दो ही लिखने, सो ही लिखने हैं। I am a boy। वह मेरी दोस्त है। अगला लिखो, वह मेरी दोस्त है। बनाओ, वह मेरी दोस्त है। वह मेरी दोस्त है का तो लिखो इंग्लिश में। देखो, अब वह मेरी दोस्त है, लड़की आ रही ना, तो अपन सी मीन्स कर भी, SHE, सी एज माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। तो ये मीनिंग बनना चाहिए, स्पेलिंग बनना चाहिए, सी एज माई फ्रेंड, FRIEND। अगला लिखे हम, यह एक किताब है। यह एक किताब है। बताओ, यह एक किताब है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। यह एक किताब है। अगर हम कहते का वह है, यह की जगह वह कह देते तो का आया, तो दैट आया, तो वह एक किताब है तो आ जाओ दैट इज अ बुक। हम खुश हैं, नैची को मिटा दीजिए। अगला लिखो, हम खुश हैं। बनाओ सेंटेंस। ये तो क्या लिखो हमने, हम खुश हैं। तो का हो जाए, बी आर हैप्पी। बी मीन्स हम हो, डब्ल्यू बी आर हैप्पी, HAPP बाई हैप्पी। हम खुश हैं, हम खुश हैं। लिख दो। अगला लिखो तो फिर, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। लिखना है, बोल लेनी है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। हाँ, देखो कैसे लिखना है, I go to स्कूल डेली। डेली क्या, रोज जा रहा हूँ, डेली ना करो। I go to स्कूल डेली। डेली को मतलब कहो रोज जाओ या प्रतिदिन। रोज को मतलब कहो प्रतिदिन जाओ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। I go to स्कूल, I go to स्कूल डेली, DAILY, डेली। अगला लिखें, वह पार्क में खेलती है। 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 हाँ, बनाओ भी जल्दी। कहो जब लड़कियाँ तो सी हुए वह गिलाने, सी फिर क्या करो, सी प्लेज, PLAYS। अब ये तो प्ले में ऐसी से लगो कैसे एक वचन करता, तो अपने तो बहुवचन करता है तो में ऐसे यस नहीं लगाता आया।
वर्ब को पहला रूप लगे जो नियम हो टेंस हम जब पढ़ा भी आएंगे तो तुमने बता भी सब कुछ। अब तो सिंपल से सेंटेंस दे रहे हैं ताकि तुमने एक प्रैक्टिस के रूप में होवे कि अच्छे ऐसे भी बनाए जाते। आगे हम टेंस पढ़ा भी हर कछु पढ़ाई पूरी ग्रामर। सी प्लेज का हुए फ्रेंड इन द पार्क। सी प्लेज इन द पार्क, PARK पार्क। पार्क मीन्स का हो, हाँ खेलवे को स्थान। अगला बोले वह दूध पीता है, वह दूध पीता है। अब सी कहाँ से आ जाए, लड़का नहीं आ, वह दूध पीता है पता चल रहा देगा कि लड़की या पी रही। जब पता ना चले तो फिर लड़का मान भी कहा हो जाए। ही पीना का माने हो, ही ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। लेकिन एक वचन करता है ही सी एट नेम, को नाम आ जावे, ही आ जावे, सी आ जाए, एट आ जावे तो एक वचन करता कहाँ है। वो एक वचन करता के साथ बार में एस या एस लगत या IES भी लगत। तो ही ड्रिंक्स का पी रहा हो, ही ड्रिंक्स मिल्क, MILK मिल्क। मिल्क मीन्स का हो दूध, यानी कि वह क्या कर रहा हो दूध पी रहा हो। ही ड्रिंक्स मिल्क, ऊपर के मिटा दें। बातें नहीं करो अभी, या लिखा चलो आता हूँ हाँ यहाँ सुनो ना, पढ़ाई हो रही है अपनी बेहतरीन तरीका से। अगला बोले वे किताबें पढ़ते हैं, वे किताबें पढ़ते हैं, वे किताबें पढ़ते हैं। तो हमने कहा बे काय माने हो, दे माने हो, बेटी या चुया, दे मीन्स बे। पढ़ना काय माने हो, रीड, READ रीड। और किताब है एक से यहाँ देखे तो बुक्स हो जाए। दे रीड बुक्स, दे रीड बुक्स। अब देखो ऐसे बे का है बहुवचन करता, एक वचन करता हमने का बताए थे, एक वचन करता देखो देख लेते, एक वचन करता लिखा चलो। एक वचन कहता मैं का है, ही सी एट या को नाम आ जावे तो ये सब काय में आ जाए हैं। एक वचन कहता ही मीन्स भी हुआ है, सी मीन्स भी हुआ है, इट मीन्स भी हुआ है। और का करने कहे हाँ भाई हम बताए हाँ, लेकिन जो काय के लाने पुरुष के लाने ही को प्रयोग। और सी मीन्स वह है जो स्त्री जाति के लाने, और इट मीन्स वह है जो निर्जीव वस्तुएं के लाने या वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं। और जो को नाम आए जैसे हमने कहा नाम कह दो, राम आ जावे, सीता आ जावे, मोहन आ जावे, सोहन आ जावे, रमेश आ जावे, रोहिणी आ जावे, मोहिनी आ जावे, कछु भी आए को भी नाम आ जावे तो काय में कहा जाए एक वचन कहता कहा है। हमने इतनी चीज़ें बताई। अब इतने हम एक जगह तुमने कहा बता रहे बहुवचन करता हुआ बता रहे। देखो इतने बहुवचन करता कौन कौन कहा जो ध्यान कहना ना पूछिए एक वचन करता कौन कहा, बहुवचन करता कौन से कहा। इधर लिख रहे हम कहा बहुवचन करता। बहुवचन करता मैं कहा हो जो है IBU दे या नेम्स एक से अधिक नाम आ जावे तो अपने बहुवचन करता में आ जाए भी। देखो आई मीन्स का हो तो मैं, बी मीन्स का हो तो हम, यू मीन्स हो का तुम या आप, और दे मीन्स हो का बे, और नेम्स यानी आ जावे एक से अधिक। जैसे हम कही राम और श्याम, राम और श्याम, या हम कहते हैं ये मोहिनी और रोहिणी इकट्ठे एक से अधिक नाम आ जाए तो ये बहुवचन करता की श्रेणी में आ है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है?
तो हमने एक वचन कर्ता बताए, बहुवचन कर्ता बताए। काय बताए? काय से तैयार हो तो का वे किताबें पढ़ते हैं, तो एक से अधिक पढ़ रहे ना, तो बहुवचन दे। बहुवचन का तैयार तो एस या ई एस को प्रयोग ना हुए भी जाता है। वर्ब को पहला रूप लग है, वर्ब को का हुए पहला रूप लग है। अगर एक वचन करता हुए तो वर्ब में एस या ई एस या आई एस लग है। समझ में आ रहा हो? कछु जाए तो यार सुनती ही नहीं है यार, ये अपनी भी कहू तो वो दे कछु में क्या बातें कर रहे थे हम मजे जैसे चिल्लाए हैं, समझाए हैं, करवाए हैं। कछु जने हम मतलब ही नहीं है कि तुम चाहे जो कछु बजे आप पढ़ाए हैं, हमें मतलब ही नहीं है। वे अपनी आप में मंग न रहे। अब वही तो पीछे वाले तो कर रहे ना। अगलो लिखे लिख दो जो सब इस साइड को लिख दो हैं, लिख दो सबको। वो खुद को लिख लो जरा, हम ही को लिखवा रहे। अगला लिखो मुझे फल पसंद हैं। मुझे फल पसंद हैं। मुझे फल पसंद हैं। चलो ये बनाओ इंग्लिश में। अब मुझे क्या मान लो, आई मीन्स मुझे, मैं, ये सब आ जाए। आई पसंद करना क्या मान, लाइक, एल आई के लाइक, और क्या हो जाए फल, फ्रूट, FRUIT फ्रूट। मुझे फल पसंद हैं। मुझे फल पसंद हैं तो फ्रूट्स आहे दे भैया, ऐसा लगे फ्रूट्स, आई लाइक फ्रूट्स। अब देखो इते अगर इते का हो तो एक वचन करता हो तो इनमें का लगतो, इते एस लगतो। लेकिन बहुवचन करता है तो एस या एस को प्रयोग ना हुए। नियम समझ में आ गया और नहीं आ रहा? अगर एक वचन करता हो तो वर्ब में का हो तो एस या एस लगतो। बहुवचन करता है तो वर्ब में एस या एस ना लगे, वर्ब को का लगो पहला रूप लगो। समझ में आओ? वर्ब के पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप ये भी हमें लिखवाने का देना। जैसे मान लो वर्ब को पहला रूप जैसे गो, जियो गो, गो मीन्स का हो जाना। समझ बात? था तो जो हो जाएगी वर्ब को पहला रूप, वर्ब को दूसरा रूप, वर्ब को तीसरा रूप कैसा हो? गो को दूसरा रूप हो गो बेंट, WENT बेंट, और तीसरा रूप GONE गॉन। गो मीन्स जाना, और गो मीन्स गो बेंट मीन्स का हो जाए जाना। फिर हो जाएगा गया, वही तो हो जाए जा चुका। अरे समझाया है कि जे भी पढ़ाने हैं वर्ब को पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप क्या हो, जे भी सीखने इंग्लिश में। अगर तुम्हें हर कछु बनना चाहिए तो हर कछु सीखने भी तो आए। सिंपल नहीं है हर कछु, वो कठिन भी नहीं है कछु। करने लगो तो सब कछु बनने लगे, और कर होना तो कछु ना बने। समझ में आ रहा हो? तुम्हें तो जितना हम रोज बताते तो कर जाना, तुम्हें जो अंदाजे नहीं लगाने आया कि पढ़ने का है, कितना पढ़ने हैं, जो नहीं तुम्हें सोचने जो हम कमा के हमें कब का पढ़ा जाने। अगला लिखो मैं खाना खा रहा हूँ। लिखो मैं खाना खा रहा हूँ। देखो हमने लिखो का मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं काय माने हो, देखो थे आई, वाई के साथ एम को प्रयोग करो या रहा है, रही है, रहे हैं आ जावे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जात भैया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपन पे कि अगर एक वचन करता है जैसे ही आ जावे, सी आ जावे, एट आ जावे, या को नाम आ जावे तो प्रयोग काय को कर भी एज को। अगर बहुवचन करता आ जावे जैसे आई, बी, यू, दे, या एक से अधिक नेम से आ जावे तो काय को प्रयोग कर भी आर को, ARE को। लेकिन अगर आई भर आ जावे तो आई तो रही, अगर आई भर आ जावे तो आई के साथ हमेशा एम को प्रयोग हुए, जो टेंस जो नियम का दिया।
समझ में आ रहा हो तो ना मना। हम देखो एक बेर में समझ में ना आया तो हम एक बार से अधिक बार बता दी, लेकिन तुम्हारे कोशिश करो तब। हमें तो संगे संगे सेंटेंस भी बता रही कि नियम भी बताओ क्या रहे कि ये बन कैसे रहे। और हमेशा कंटिन्यूस टेंस रहे तो वर्ब आ है ना, जो वर्ब में आईएनजी को प्रयोग भी करो जे है। टेंस हम शुरू से पढ़ा भी तमो ना, लेकिन बीच में तमो ना पता भी तो चल जावे कि अच्छा ऐसा करो करो तो जो तो अपन ने करो तो अच्छा जो जो कहो। इसे हम तमो ना जब सेंटेंस बनवा रहे तो बीच में टेंशन के नियम भी बताओ जा रहे, ठीक है। तो करत जल रहे कहो तो दिमाग पर प्रेशर नहीं डालने ज़्यादा कि का वजह करवाए, हाँ समझ में कछु आ ही नहीं रहा आया, ऐसा नहीं सोचने आया। जो आज अच्छे तुम्हारे नाकू ने पढ़ाओ, अबे जब से तुमने पढ़ो को ने पढ़ाओ ऐसा चीज़ें, तो सोचो कि हम कहूँ पढ़ाओ का चाहत का है तो जो हम माच पढ़ा में कितने रुपये लगते हैं, पढ़ाओ जो आज लोग को नहीं पढ़ाओ ना, और हम तुम्हें ऐसे ही पढ़ा दें। नहीं वो नहीं हिलाओ कैमरा हल लो, बैठ ही रहो। देखो अगर मन ना लगे तो दो दो झापड़ा मार भी हम तो दिमाग तो लगा देगी ठिकाना। तो अगर कुहा नींद लगी हो, गर्मी लगन लगी हो तो दिमाग ठिकाने पे तो हम कम है। जो कल उनके रहते हमने सुबह ढंग से पढ़ने लगे, अब देखे बातें मैं तब भी कर रही थी। हमें टॉप लेवल पे ले जाना था, मैं इसे मारी था जौन जाने हमने मारो भी टॉप पे पहुँचे, गारंटी है। जा समझ में आओ जो भी नहीं आओ, हमने का बताओ भाई। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाए यानी कि बाकी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जे आ जावे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को नियम का है कि एक वचनकर्ता के साथ एच का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग हो। यह वर्ब में जो तुम्हारी हेल्प मेन वर्ब है, वर्ब बताई गई मैं कहूँगी तुम्हारी आईएनजी को प्रयोग करो। जो नियम बताओ, अब हम सेंटेंस बता रहे, ठीक है। देखो सेंटेंस का बन है, हमने कहो अगर आई मैं लगो तो आई या है, वो आई या है तो एक वचन आई के साथ काय को हेल्पिंग वर्ब एम को प्रयोग। तो खाना का मान ईट, ईटी, वही में कहो ईटिंग कहो जो है फूड, फूड मीन्स भोजन, ईट मीन्स खाना, कहो जो है आई एम ईटिंग फूड, जो बन जाए है ऐसा। अब एक थी तुम्हें बताइयो, वह नाच रही है, वह है नाच रही है, बनाओ ये इंग्लिश में बनाओ। वह नाच रही है, वह नाच रही है। अब लड़की क्या नाच रही ना, वह नाच रही, अगर हो तो वह नाच रहा है तो लड़का को अपना सेंस निकल दो। तो सी क्या है ना ऐसा चीज सी, और सी का है एक वचन करता तो काय को करो प्रयोग इज को। सी एज नाचना काय मानो डांस, DANCING डांसिंग, सी एज डांसिंग। अभी मैं कहा तो ऑब्जेक्ट हतु ना, तो वह नाच रही है ऑब्जेक्ट हो तो का, जैसे हम कहते कि वह है आंगन में नाच रही है तो ऑब्जेक्ट का हो जातो आंगन, या हम कहते वह है काय पे नाच रही, स्टेज पे नाच रही है तो स्टेज का हो जाता ऑब्जेक्ट। देखो एक सेंटेंस बना, तुम्हें एक सब्जेक्ट हो गए, एक वर्ब हो गए, एक ये ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे मान लो हमने कहो का नाम तुम्हारा अंशु स्कूल, स्कूल का कर रहा हो जा रहा है, अंशु स्कूल जा रहा है तो हमने कहा लिखो ANSHU अंशु। एक नाव को एक वचन कहता के साथ का को एज, जाना का माने हो गो, लेकिन गो में का कर ING गोइंग टू, कहाँ जा रहा हो तो कह दे स्कूल SCHOO। समझ में आई बात कि नहीं आई है? तो देखो अंशु को हो गए सब्जेक्ट SUBJECT, अंशु को कहा गया सब्जेक्ट। जाना का होगा क्रिया, कहाँ जा रहा है स्कूल, तो स्कूल का होगा ऑब्जेक्ट। इज का हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो एक सेंटेंस अगर दो जावे उनमें काका चीज़ें रहती, सब्जेक्ट रात, वर्ब रात, हेल्पिंग वर्ब रात, ऑब्जेक्ट रात और अदर वर्ड्स भी आ सकत। समझ में आ रही बात नहीं आ रही आया? तो इस प्रकार से हमने आज तुम्हारा प्रैक्टिस करवाई। अगर कहो तो और करवाएं, नहीं तो इतने पे स्टॉप कर दें हम, मन नहीं लग रहा यानी कि। चलो ठीक है।